तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। आई होप सो कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे आप सभी लोग। तो इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि रीडिंग जनरल है, किसी भी एक पर्सन के लिए नहीं है। तो अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट करे तभी आप देखिए। अगर आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्ड में आएगा वो चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका वन साइड सिंगल मैरिड, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ठीक है। तो क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है, उनकी करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ है, ठीक है। इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की करंट एनर्जीज के बेस पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ पेंटिकल। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि 8 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं किसी इंसान की इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हो सकता होता है ना कि समटाइम्स कोई ऐसी बात पास्ट की या प्रेजेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसको लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे होता है ना कई बार किसी चीज़ को लेकर पछतावा होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट होना, या समटाइम्स किसी चीज़ को लेकर हम कहीं ना कहीं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कभी कभी होता है ना कि समटाइम्स किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है और उसी कन्फ्यूज़न की वजह से मतलब लाइक एक ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, पास्ट में जो जो चीज़ें हुई उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या क्या होगा, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग पास्ट में ऐसा था। तो मतलब एक इस तरीके की जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आपके ये पर्सन है, आपका कोई भी ये फैमिली मेम्बर्स है या कोई भी चीज़ है, एनर्जी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सेकंड चीज़ जो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई देखिए, इस वक्त हो सकता है कि इनको ये भी लग रहा हो कि इन्होंने, जैसे होता है ना समटाइम्स आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, और वो ट्रस्ट वो इंसान ने आपको नहीं समझा या आपकी बात को नहीं समझा या आपको अंडरस्टैंड नहीं किया या मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में भी हो सकती है। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब लाइक होता है ना कभी कभी अपनी गलतियों को समझ में आना, ठीक है, अपनी गलतियों से सीखना या अपनी गलतियों के बारे में भी सोचना, ठीक है ना, कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, होता है ना समटाइम्स। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे 8 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके करीब आना चाहता है या आपके साथ अपने रिश्ते को सुलझाना चाहता है, या वो ये चाहता है कि उसके और आपके बीच में जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड इस चीज़ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स भी हो सकती है एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही गिल्ट की भावना भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को दिख रहा है, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, और कार्ड में ले लेती हूँ, और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो दोनों ही सोर्ड्स है। तो जब भी सोर्ड्स का, तो देखो जिस तरीके से कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, तो अगर आप इनकी एनर्जीज़ को देखें तो भाई आपके पार्टनर इस वक्त
कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर विचार तो कर रहे हैं, लेकिन भाई साथ के साथ वो आपके साथ अपनी कुछ फीलिंग्स को भी शेयर करना चाहते हैं। देखो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई पास्ट से रिलेटेड कुछ बात हो सकती हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत क्या है इससे शेयर कर सकते हैं। आपसे जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में ये सोचते रहते हैं, उनको शेयर करना चाहते हैं। आप सिंगल है, यदि आप दोनों सिंगल हैं और शादी नहीं हुई है अभी तक आपकी, तो हो सकता है कि आपसे अपने रिश्ते की बात करना चाहते हो। एंड क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो अगर किसी लड़ाई झगड़े की वजह से आपका स्टार्ट हुआ था, नो कॉन्टैक्ट, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली का मेंबर्स या कोई भी ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली है या जो भी है, होता है ना समटाइम्स कि भाई किसने ऐसा कह दिया या किसी ने बहुत ज़्यादा झगड़ा करवा दिया या फिर फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, लाइक होता है ना सब तरीके, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो भाई अब वो अगर इस वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ था कि भाई ठीक है, झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स जो भी है एक दूसरे के साथ, तो वो अब उन सब चीज़ों को छोड़कर आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। दूसरा देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि फीलिंग्स जो है वो बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी है, जैसे कि होता ना कि एक इंसान ने अपनी खुद की एनर्जीज़ को ना रोक के रखा है, अपने खुद की एनर्जीज़ को ना कंट्रोल में करके रखा हुआ कि हाँ मुझे ये बात करनी है, बट वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर मतलब लाइक दिख तो रहा है कि हाँ भाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी हैं और बहुत दिनों से अगर बातचीत नहीं हो रही है तो भी उनका ध्यान आपकी तरफ है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो 7 ऑफ सोर्ड्स हाँ लग रहा है कि बहुत ध्यान आपकी तरफ है इनका। ऐसा नहीं है कि भूल गए, अपने दिमाग से निकाल दिया, आपको याद नहीं करते हैं, आपको मिस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स है तो मतलब कहीं ना कहीं आगे तो बढ़े हैं ये, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ अभी बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉकेज वगैरह हो, आगे तो बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने से भी मतलब जैसे होता ना कि एक इंसान आगे तो जा रहा है, ठीक है भाई उसे बात नहीं करनी है या फिर रिश्ता नहीं है तो आगे तो बढ़ गया, अपने काम काज में बिजी हो गया, अपनी लाइफ में लाइक जो भी, लेकिन उसका ध्यान बराबर पीछे है। पीछे क्यों है ध्यान? क्योंकि पीछे उसका कोई अपना है या फिर कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है पीछे। देख रहे हो आप कार्ड में कि इंसान जो दिख रहा है आपको ये आगे तो बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो फोकस है वो पीछे है। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके पार्टनर की है कि वो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े हैं, फैमिली प्रेशर की वजह से, परिवार की वजह से, लाइक होता है ना कि हाँ भाई फैमिली मेम्बर्स हैं वो चाहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन उनका फोकस कहाँ है? फोकस उनका आपकी तरफ है और वो आपसे अपना फोकस हटा भी नहीं पा रहे हैं, आपसे अपना फोकस हटा भी नहीं पा रहे और बार बार कहीं ना कहीं वो आपके और अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स भी रखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्या कह रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके रिश्ते में जिसके साथ आपके और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बन गई हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूरियां बन गई हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड और थर्ड पार्टी भी मान लीजिए है, थर्ड पार्टी भी है आपके दोनों के पार्टनर के, आप दोनों के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौटेगा, जीत कहीं ना कहीं आपके प्यार की होगी, आपके रिश्ते की होगी। जो रिश्ता आपका और आपके पार्टनर के दोनों के साथ है उस रिश्ते की जीत होगी, उन भावनाओं की जीत होगी, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड आप दोनों के बीच में जितना भी नो कांटेक्ट स्थिति थी या जितनी भी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी या जितनी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो चुकी थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो चीज़ें अब आपके पार्टनर और आपके बीच में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आप दोनों की ठीक होती हुई दिख रही हैं। एंड आपके पर्सन पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस आप समझ लीजिए, एंजल्स की तरफ से आप एक डोर
कि आपकी ज़िंदगी में एक डोर जो है वो ओपन हो रहा है, जिसमें हैप्पीनेस है, आपकी हैप्पीनेस है, या फिर कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अगर बिखर गया था तो, या उम्मीदें आपकी टूट गई थी तो वो उम्मीदें आपकी जुड़ती हुई दिख रही हैं। दूसरा यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, फैमिली का सपोर्ट जिन लोगों को नहीं है और जिन्हें चाहिए है फैमिली का सपोर्ट, कि हाँ भाई फैमिली का सपोर्ट मिले, तो डेफ़िनेटली आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और फैमिली आपकी सपोर्ट आपको करेगी। जिनको लग रहा है कि मतलब अभी जो रीडिंग देख रहे हैं और उनको लगता है कि भाई फैमिली तो सपोर्ट ही नहीं करती है, या फैमिली का साथ मिल जाए तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाए, अच्छे चेंजेस आ जाएँ, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके बीच में है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी मैं आपको इसी चीज़ को एडवाइस करूँगी कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो सकती हैं बहुत जल्दी, या फिर कहीं कहीं लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी हैं प्रॉब्लम्स। मतलब एक तरीके की पॉजिटिव ऊर्जा को आप यहाँ पर देखो, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा, जिस सकारात्मक ऊर्जाओं की ज़रूरत है, नीड है आपको आपके रिश्ते के लिए, वो चीज़ दिख रही है। टेम्परेंस का कार्ड क्या कह रहा है भाई, कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हमारे वश में नहीं होती हैं, ठीक है। जब भी मैं किसी की कुंडली को एनालाइज करती हूँ, ठीक है, वैसे तो एवरीडे ही मतलब मैं बहुत सारी कुंडली एनालाइज करती हूँ, ठीक है। जब भी मैं किसी की कुंडली को एनालाइज करती हूँ तो मैं सबसे पहले उस इंसान का 9th हाउस चेक करती हूँ, 9th हाउस चेक करती हूँ, 11th हाउस चेक करती हूँ, सामने वाला अगर 5th हाउस चेक करती हूँ। ये कुछ ऐसे हाउसेस हैं जिनको हम चेक करके ये जान सकते हैं कि भाई इस इंसान की किस्मत में क्या है, इस इंसान का लक इसको साथ देगा कि नहीं, इस इंसान का प्यार का जो रिश्ता है वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना गहरा है इनका प्यार, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है। तो टेम्परेंस का कार्ड है जो कि आपके रिश्ते की मजबूत स्थिति को तो रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ कोई बड़ी इच्छा आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा किस चीज़ को पाने की है। आपकी इच्छा क्या है, आप अपने पति या पत्नी से मिले, उनके साथ रहे, मैरिज की इच्छा, करियर में भी यहाँ पर दिख रहा है, कहीं कहीं करियर में भी काफ़ी ज़्यादा आगे आप जा सकते हो, और आपका कोई करियर है अगर और उस करियर में आपके लो जा रहा है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, तो और कहीं ना कहीं आप चाहते ठीक हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और कहीं ना कहीं टाइम भी आपका यहाँ पर दिख रहा है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है ना, कि भाई मेहनत तो कर रही हूँ या मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं जॉब में मेहनत कर रहा हूँ, करियर में आपका बिजनेस है तो आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बट फिर भी अगर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो आई होप कि जो चीज़ें मेरे को दिख रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आ सकता है। करियर में ना बड़े बड़े चेंजेस होंगे, समय जो है ना वो बदलाव का समय है, और ये बदलाव का समय आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा। जीत हर हाल में आपकी होगी, है ना, क्योंकि देखो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई ज़्यादातर जनरल रीडिंग में मैम आपने बोला था जीत, लेकिन मैम मेरे तो लाइफ में सब कुछ हार ही रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो भाई जो रीडिंग में अभी इस वक्त कर रही हूँ ये एक जनरल एनालिसिस है, ठीक है। हो सकता है कि मेरी रीडिंग आपके साथ मैच कर भी रही है, समटाइम्स नहीं कर रही है, तो क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड आपकी खुद की एनर्जीज़ के ऊपर भी होता है। आप जनरल रीडिंग के आधार पर ये सोच लो कि एकदम सारी चीज़ें, तो वो पॉसिबल कैसे हाउ, है ना, तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो आपकी खुद की एनर्जीज़, आपकी खुद की कुंडली एनालिसिस, क्योंकि हर किसी इंसान की एनर्जी अलग होती है, हर किसी इंसान की कुंडली डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग्स अलग होते हैं, उसके आधार पर जो प्रेडिक्शन होता है वो बिल्कुल उसको बोलते हैं पर्सनली
प्रेडिक्शन, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। इफ़ यू वांट, अगर आप भी चाहते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओनली फॉर व्हाट्सअप 9540119650। इस नंबर पर ओनली आपको व्हाट्सअप करना है। अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 सवाल आप पूछ सकते हैं। 400-300 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। मैसेज की, कॉल की, आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आपने नंबर्स नोट कर लिया होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ें दिख रही हैं मुझे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं अगर रुकावटें आ रही हैं आपके पिछले काफ़ी टाइम से, तो वो रुकावटें भी जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आएंगी और रुकावटें दूर होकर एक फ़्लो में एनर्जीज़ आपकी जाएगी। एंड ओके, सो राशियों की बात अगर करें तो कुंभ है, मीन है, लिब्रा टॉरस है, कैप्रिकॉर्न सिंह राशि है, जेमिनी है, मेष है, लिब्रा है। यहाँ पर राशियाँ नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर है, 4 नंबर है, बैलेंसिंग नंबर है। कुछ मोटा मोटी जो चीज़ें दिख रही हैं, मतलब जो चीज़ें सार, ठीक है, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आपकी जो भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव आ रही है। एंड एक्शन भी यहाँ पर उनका दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये इंसान आपके रिश्ते को संभालना चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में जो भी इश्यूज़ थे उनको ठीक करके ये वापस आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने देखी उसके अकॉर्डिंग मुझे जो सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर आप कहीं पर भी एफर्ट्स डाल रहे हो, डेफिनेटली आपको जीत मिलेगी। ईश्वर आपके साथ रहेगा। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।